और पेच आखिर इस मामले पर कहां फंसा हुआ है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महिपाल महला जी कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद चोटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसमें गोविंद जी को इसमें जोड़ रहा हूं। गोविंद जी, एक चीज बताइए कि सरकार एक तरफ भरोसा दे चुकी है, सरकार आश्वस्त कर चुकी है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है क्यों आखिर इस पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि अगस्त के महीने में बिश्नोई समाज के संत और जो बिश्नोई समाज के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, वो सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। और आप देख रहे हो कि ये राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति कानून बना की है नहीं बनाने की, इसलिए 2 फरवरी को बीकानेर में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा हुआ, महापड़ा हुआ। मैं भी 25-30 साल से एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा आंदोलन। कम से कम 1-1.5 लाख लोग उस आंदोलन में हुए और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वहां आए और संतों का नेतृत्व था। ये हकीकत में तो मैं ये कहूंगा कि भजनलाल जी के अनुभव की कमी है और इनके जो इर्द गिर्द जो भी नेता हैं उनकी कमजोरी है। और इसको इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस को सरे जाने वाला है, जबकि हकीकत में संतों के नेतृत्व में था। 1 लाख लोग थे। बिश्नोई समाज पूरे भारतवर्ष का वहां एकत्रित हो चुका था। बिश्नोई समाज का वोट अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। बीकानेर में भी 1 सीट से बिश्नोई लड़ते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन वो महापड़ाव बिश्नोई धर्मशाला के आगे अनिश्चितकालीन के काल के लिए शुरू हो गया। संतों के नेतृत्व में 500 लोग दूसरे दिन अनशन पे बैठ गए। ठीक है। 3 दिन वो बैठे रहे। फिर के बिश्नोई जी आए, इनके और भी बिश्नोइयों के नेता आए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भजनलाल जी ने उनको कोई ठोस बात कही नहीं थी, वो यहाँ लॉलीपॉप सर, देके चले मैं गए। 1-2 पॉइंट रखना चाह रहा हूं भाई। मंत्री के बिश्नोई समाज से ही आते हैं। भरे मंच पर वो लिखित आश्वासन की बात करते हैं, करते हैं। अब एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री सदन के भीतर, भाई सबसे बड़ा तो सदन ही है ना, सदन के भीतर अगर मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी कि हम इस पर कानून लेके आने जा रहे हैं, तो इस पर फिर कहां पेच फंसा हुआ है और कौन सा आश्वासन चाहिए? पेच ये फंसा हुआ है कि ये सोलर कंपनियों से मिले हुए हैं भजनलाल जी और यहाँ के एमपी अर्जुन राम जी के बेटे, ये सब ठेकेदारों से कमीशन खोरी का खेल अच्छा, है। एक रिएक्शन इस पर जरा ले लेता हूं मैं। एक रिएक्शन इस पर जरा, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जरा इस पर मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि भाई आखिर क्यों नहीं बात बन पा रही है। महिपाल जी, जरा इस पर जवाब दीजिए कि विपक्ष कंपनियों से बहुत बड़ी राशि मिल अच्छा, रही है। इस पर जरा जवाब भी ले लेते हैं। महिपाल जी, इस पर जरा जवाब दीजिए कि भाई विपक्ष कह रहा है कि आप कोई भरोसा नहीं दे रहे हैं। जरा बताइए, भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और जब आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री सदन में बोल चुके हैं, तो ये भरोसा कायम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? सर देखिए, खेजड़ी हमारे लिए कल्पवृक्ष नहीं है, खेजड़ी तो हमारी विरासत है और इसकी पहचान दैवीय वृक्ष के रूप में है। और सभी राजनीतिक दलों के लोग खेजड़ी को किस तरीके से दैवीय वृक्ष के रूप में मानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो आंदोलन है सर, ये साधु संतों के नेतृत्व में और पर्यावरण प्रेमियों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, और किन लोगों ने इस आंदोलन में अब जो है वो घी डालने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में आश्वासन देने के बाद भी कि खेजड़ी को बचाने के लिए एक मजबूत कानून लेके आएंगे, विकास और विरासत दोनों को संजोए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस सदन में इस बात का क्या महत्व है, मुझे लगता है कि गोविंद जी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। आप सरकार में मंत्री रहे और मजबूत महकमे के मंत्री रहे। जब सदन के नेता आप आश्वस्त कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित नहीं करे आंदोलन को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को दिशाहीन कर रही है, भटका रही है इस आंदोलन को। बयान की शेर और बकरी को एक जगह पानी नहीं पिला सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने इसमें जिस तरीके की हवा देने के लिए और इसमें एक अवसर ढूंढने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है सदन के नेता द्वारा आश्वस्त किया जाने के बाद भी। और मुझे ये लगता है कि अभी गोविंद जी ये कह रहे थे कि सोलर कंपनियों से मिले हुए हैं भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता।
सर 2018 से 23 के बीच में, गोविंद जी इस बात को बखूबी बता देंगे, 18 से 23 के बीच में हजारों हेक्टेयर जमीन कांग्रेस राज में सोलर कंपनियों को दी। अकेले जैसलमेर में 70,500 बीघा जमीन दी गई थी, और जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं ठीक उन्हें है, दी गई थी। उस पर समय चीजें हैं भाई। सवाल तो ये भी है कि भाई पिछली सरकार के अंदर भी तो ये क्या उन नियमों को नहीं देखा गया था? अगर आज सवाल उठा रहे हैं तो हल्की राजनीति करनी चाहिए। एक्चुअल में सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि खेजड़ी को बचाने के लिए मजबूत कानून बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी विधानसभा में घोषणा की है। उसके बाद भी इस आंदोलन को हवा देने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस घी डालने क्यों दे रहे हो? खेजड़ी तो महिपाल जी रोजाना 5,000 10,000 खेजड़ी रोजाना कट रही है। खेजड़ी कट जाएगी तो फिर कानून बना के करोगे क्या? 2018 से 23 के बीच में आपकी सरकार थी, हजारों हेक्टेयर कभी आंदोलन हुआ है तो बताओ, कभी आंदोलन हुआ क्या इस तरह का? इस तरह का कभी आंदोलन नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं कटी है खेजड़ियां, हम तो इसको बचाने के लिए मजबूत। इस तरह का कभी भी महिपाल जी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। अगर आंदोलन खड़ा होता तो हम तो कानून तुरंत बना देते। कभी आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। लाख आदमी सड़क पे आ गए। आपका समझ नहीं है, खाली आश्वासन क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये खेजड़ी कटने के बाद कानून बनाओगे तो क्या मतलब क्या रहेगा इस कानून का? मतलब ये कट रही है कि खेजड़ी बचे। एक चीज तो ये कि भाई अगर आंदोलन नहीं हुआ उस समय में पिछली सरकार में, तो क्या अगर कोई गलत चीज हो रही थी उसको नहीं रोकेंगे? अगर आपको आज वो गलत लगता है तो अगर उस समय आंदोलन नहीं हुआ था तो सरकार की जिम्मेदारी थी। इसी बात को तो कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। हमने खेती काटने नहीं दी थी एक भी। हाँ, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं, बाकी का मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भी खेजड़ी कटी कहीं शिकायत हुई है तो बताओ। शिकायत हुई है तो बिल्कुल उस टाइम ही कानून बनना चाहिए। हम क्या मना कर रहे हैं? खेजड़ी के प्रति तो हम भी संकल्पित हैं। और उस समय खेजड़ी नहीं कटी, ज्यादातर इस 2 साल में ही कटी है। मेरा ये निवेदन है। जब भी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है लाखों खेजड़ी कटी है। अभी आप आश्वासन क्यों दे रहे हो? कानून बनाओ। अगर आश्वासन देते रहोगे और खेजड़ियां डेली कट रही है तो फिर कानून ना करेंगे क्या? क्या ये कानून किसान के लिए बना रहे हो कि अगर उसकी बाढ़ में एक खेजड़ी आ रही है और वो काटेगा, पड़ोसी शिकायत करेगा, उसको जेल में डालेंगे? आज हजारों खेजड़ियां कट रही है और इसके पीछे मंशा ये है कि सोलर कंपनियों से सरकारें मिली हुई है। अच्छा ठीक है, इस पर जरा एक जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेता हूं मैं महिपाल जी से। महिपाल जी, एक चीज तो बताइए, अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप नियम बनाने में सरकार आपकी, सब सिस्टम आप पूरा तैयार कर चुके हैं, आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें कानून बनाने में देरी कैसे कर रहे हैं? Recording stopped. महिपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए महिपाल जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं अरविंद जी को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। अरविंद जी, इसमें 2-3 चीजें हैं भाई। ये कि नियम जो अब जिनका हवाला बार बार दिया जा रहा है, जिन शर्तों की बात की जा रही है कि शर्तों को तोड़ दिया गया, और तो क्या ये पिछली सरकार में नहीं हुआ? क्या ये आवंटन इसी सरकार में हुए हैं? और इसको लेकर इतना ज्यादा, क्योंकि सरकार एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बोल चुके हैं, भरे मंच पर आश्वस्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा कायम नहीं हो रहा है। देखिए, खेजड़ी तो पहले भी कट रही थी और अब भी कट रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खेजड़ी हमारा जीवन रेखा है, वास्तव में कल्पवृक्ष है। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो अकाल जब पड़ते थे तब खेजड़ी में ही पत्ते आते थे, खाली बाकी पेड़ सारे जल जाते थे। लेकिन अब लड़ाई विकास और संरक्षण दोनों की है। अभी पिछली सरकार में भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सोलर की एनर्जी लाने के लिए यहाँ पे एमओयूज हुए हैं, और नई सरकार ने तो करीब करीब 35 लाख करोड़ के जो एमओयू किए हैं। तो एक बहुत बड़ा वो क्रांति, एक तरह से विकास की और विनाश की दोनों की लड़ाई है। अब बात यह है कि जो अभी आंदोलन हुआ है, ऐसा आंदोलन मैंने भी जीवन में कभी नहीं देखा खेजड़ी बचाने के लिए। तो अब जब ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इसमें सरकार ने आश्वासन दिया है, लिखित में नहीं दिया है, लिखित में देने का कहा है, कानून बनाने का कहा है, तो वो कानून तो 100% बनेगा। लेकिन जो इतना सारा एमओयू कर चुके हैं तो वो सोलर लगेंगे तो इन्हीं खेतों के अंदर जहाँ पे खेजड़ी है, जहाँ पे ये जमीन है जो खेजड़ी वाली जमीन है रेगिस्तान की, तो इनको कोई बीच का रास्ता अभी तक मिल नहीं रहा है। और कानून चूंकि जो कहा गया कि इसके अंदर आएगा, तो वो आएगा ही आएगा। अब सबसे बड़ी चिंता की बात जो ये है कि
आंदोलन का समय ये है 2 फरवरी को शुरू हुआ है और अभी लगातार चल रहा है, इसको बंद नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि आगे एक मेला आने वाला है। मुकाम जो बिश्नोई समाज का एक तरह से मान लीजिए कि वो है सबसे बड़ा धर्म स्थल है, वहां पर मेला भरता है। वो मेला अभी 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक पड़ेगा और आप समझ लीजिए कि जो 17 तारीख का जो मेला होता है उसमें करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोग हर साल इकट्ठा होते हैं। इस बार हो सकता है वो संख्या भी ज्यादा बढ़े। तो वो एक चीज है कि उस टाइम तक कैसी स्थिति बनती है, उसके पहले पहले मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ ठोस चीज करेगी तो ये मामला थोड़ा शांत हो सकता है, वरना ये उग्र भी हो सकता है। ठीक है। और सरकार को इसको लेकर थोड़ा अगर सही समय पर इस पर कदम उठा लिए जाएं तो शायद ये स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रित स्थितियां किया जा सकता समय के है। साथ आगे और बिगड़ने की बाकी ये संभावना तो है। कांग्रेस बीजेपी है, ये दोनों एक जैसे हैं, इनके ये दोनों सरकार में जब होते हैं तो ये ये खेजड़ी काटने की बात करते हैं और विपक्ष में होते हैं तो ये खेजड़ी बचाने की बात करते हैं। गोविंद जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद, गोविंद जी क्या कह रहे हैं बताइए जरा। हाँ गोविंद जी बताइए। इतना बड़ा आंदोलन मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। कल 5,000 महिलाएं कलश लेकर के और जुलूस निकाला है शांतिपूर्ण। मैं पहली बार देता हूं और मैंने बिश्नोई समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से बार बार जाके मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं। अभी संत गए